अस्सलाम वालेकुम। ब्रिज कोर्स का 39वां दिन। सलाहियत, तसव्वुरात, इक़्तिबास, पढ़ना, समझना और लिखना। आओ मालूम करें इक़्तिबास। गौर से पढ़िए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को अरब के मुक़द्दस शहर मक्के में पैदा हुए। 10 साल के थे कि उनके वालिदैन हिंदुस्तान लौट आए और कलकत्ता में बस गए। इस शहर को अब कोलकाता कहा जाता है। मौलाना ने उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी की बहुत सी किताबें पढ़ी थी। उनका हाफ़िज़ा गज़ब का था। जो किताब एक बार पढ़ लेते ज़हन में महफूज हो जाती। जो शेर एक बार सुन लेते उम्र भर के लिए याद हो जाता। तर्जुमानुल कुरान, तज़किरा और गुब्बारे खातिन उनकी मशहूर किताबें हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक अच्छे इंसान और सच्चे मुसलमान थे। उन्हें अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। वतन की आज़ादी के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत दुख झेले, आराम वसाइश को कुर्बान किया और कई बार जेल भी गए। 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। आज हम इनके यौम पैदाइश को यौम तालीम के तौर पर मनाते हैं। आओ अहलियत पैदा करें। सवालों के जवाब लिखो। मौलाना आज़ाद कहाँ पैदा हुए? मौलाना आज़ाद मक्के मुक़द्दस शहर मक्के में पैदा हुए। मौलाना आज़ाद के वालिदैन कहाँ बस गए? मौलाना आज़ाद के वालिदैन कलकत्ता में बस गए। मौलाना आज़ाद की पैदाइश के दिन को किस दिन के तौर पर मनाया जाता है? यौम पैदाइश को यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। वतन की आज़ादी के लिए मौलाना आज़ाद ने क्या कुर्बानी दी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत दुख झेले, आराम वसाइश को कुर्बान किया और कई बार जेल भी गए। आओ मशक़रे इक़्तिबास को बग़ौर पढ़ कर मौलाना आज़ाद की मशहूर किताबों की फ़हरिस्त तैयार करें। तर्जुमानुल कुरान, तज़किरा, गुब्बारे खातिन। अस्सलाम वालेकुम।